का फरसूदा और पेचीदा निजाम, आम आदमी बुरी तरह मुतासिर। क्या मौजूदा टैक्स निजाम का झुकाव मुल्क की अशराफिया की जानिब है? टैक्स चोरी से मुल्क को सालाना 3200 अरब रुपए का नुकसान। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क का टैक्स निज़ाम और उसके अंदर क्या इस्लाहात की जा सकती हैं ताकि आसानियां पैदा हो सकें आम आदमी के लिए, ख़ास तौर पे जब टैक्स के ज़िम्न के अंदर वो सोचता है। हमारे यहाँ कारोबारी सनतकारी शख्सियात, माज़रत के साथ मैं थोड़ी उनके ऊपर तनकीद ज़्यादा करता हूँ, बात बहुत ज़्यादा करते हैं, जनाबे वाला हम टैक्स देते हैं, हम मुल्क चलाते हैं, हम ये सब करते हैं और वो करते हैं। खैर, मैं इसकी तफसीलात पे नहीं जाऊंगा। मैं मेहमान की सवाबदीद पर छोड़ूंगा कि वो कितना मुल्क चलाते हैं हमारे ताजिर सनतकार। लेकिन उसके अलावा अहम चीज़ ये होती है कि हमेशा लोगों का ख्याल ये होता है कि हम जब टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जाएँ तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल भी कंपनी, माज़रत के साथ पूरा मुल्क जो है, इट्स गियर्ड अप टूवर्ड्स समहाउ रिफॉर्मिंग द टैक्स सिस्टम। और मेरे ख्याल वो इंटरनली भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक प्रोग्राम का हिस्सा है। FBI भी कोशिशें करता रहता है कि बेहतरी आए। और साथ साथ मेरे ख्याल पाकिस्तान की आवाम भी ऐसी नहीं है, वो लोग भी थोड़ा चाहते हैं कि टैक्स दें, लेकिन खुशी से कौन भला टैक्स देता है दुनिया के अंदर, ये मसला तो है। इस बारे में भी बात करेंगे, दोनों पहलू देखेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब बशारत कुरैशी साहब, कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के। वेलकम करता हूं आपको शो में बशारत साहब। बशारत साहब, सबसे पहली जो मेरे जहन में जो एक, जिसे आप कहते हैं उभरते सवालात में से सबसे मौजू सवाल है, वो ये है कि जनाबे वाला आम आदमी ये सोचता है, आम कारोबारी आदमी ये सोचता है, कोई भी शख्स जो कि किसी भी तरह से टैक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके जहन में ये ख्याल और सोच होती है कि जी मेरे लिए निज़ाम को आसान बनाया जाए। आपके ख्याल से क्या ये विज़न जो है ये टैक्स अथॉरिटीज़ भी शेयर करती हैं, और रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है कि आम आदमी का जो परसेप्शन है FBR के बारे में, या मतलब बाकी भी जो टैक्सेस हैं जी, सूबाई टैक्सेस हैं या लोकल टैक्सेस हैं, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। सिस्टम आसान नहीं है, लोग जब जाएं तो उनको वेलकम नहीं किया जाता। मिन हैसुल कौम जो हमारा एक मिजाज बन गया है कि हम लोगों को ईज़ आउट नहीं करते, हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम लोगों को वेलकम नहीं करते, और हम हेल्पिंग है। ये जनरल परसेप्शन है। जी हाँ, वो जो सोसाइटी का परसेप्शन है वो सारा FBR में भी आ गया है। FBR इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। आप देखेंगे, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं एक दूसरे को स्माइल नहीं देते, वेव नहीं करते, ऐसे गुजरते हैं। वेरी बोल्ड ऑफ यू टू एक्नॉलेज इट। जी जी, बस यही जो मिजाज है, यही जो एक सारी हर इदारे में ही, हर इदारे में ऐसे है। तो ये FBR इसमें कोई, मतलब मैं समझता हूँ क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यह कि ओवरऑल हमारा डिपार्टमेंट कोशिश ये करता रहे। आप पिछले 10-12 साल से रिफॉर्म्स की तरफ आए हैं हम लोग, और लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। उसमें हम कुछ कामयाब भी हुए हैं और कुछ नाकाम भी हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो सिस्टम आया था, ये वर्ल्ड बैंक और IMF की हेल्प से आया था, इसका अभी तक ऑडिट नहीं हुआ। यानी हमने ये नहीं सोचा कि इतने 400-500 मिलियन डॉलर हमने लिए और हमने इस पर एक्सपेंडिचर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी किया, ट्रेनिंग का भी किया, और IT में बहुत सारा काम किया। IT में एक्चुअली जो फंक्शनल सिस्टम आना था, जिसमें हमने ऑडिट अलहदा कर दिया, लीगल सिस्टम अलहदा कर दिया, इन्फोर्समेंट अलहदा कर दिया, वो रिस्ट्रक्चरिंग की, उसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि इंटेग्रेशन नहीं हो सकी आपस में। उस वजह से वो सिस्टम में बहुत सारे स्नैक्स आ गए, ये ऑलमोस्ट फेल हो गया। अब हम दोबारा उसी पुराने सिस्टम पे रिवर्ट बैक हो गए हैं, जिसमें सर्कल सिस्टम था, जिसमें एक ही बंदा सारे का था। वो पहले हमारा ख्याल था कि ओवर बर्डनड है। बाद में हमें ये पता चला कि हमारे बहुत सारे अफसरान जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में लैग करके, जिसकी पोस्टिंग ऑडिट में होगी उसको ऑडिट का काम आ गया, जिसकी इन्फोर्समेंट में होगी वो थोड़ा सा इन्फोर्समेंट में चला गया, लीगल साइड वाला कमज़ोर रह गया ऑडिट साइड पे। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा फिर दोबारा देखा, थोड़ा सा इसको री एग्ज़ामिन किया। लेकिन इस पूरे का जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, रिफॉर्म्स के लिए पैसे लिए और जो काम किया, उसका आज तक हमने प्रैक्टिकली और मीनिंगफुल ऑडिट नहीं किया। और ऑडिट बुनियादी तौर पे सिर्फ शुमारियात का नहीं होता, बल्कि आउटकम्स का कि हम कहाँ खड़े हैं। यानी इतना पैसा, इतनी ट्रेनिंग,
इतना मतलब है परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई, कलेक्शंस कितनी इंप्रूव हुई एज एन ओवरऑल, नॉट एज ए नंबर? हाँ जी, देखिए कलेक्शन तो हमारी पिछले 3 साल में बहुत इम्प्रूव हुई है। 60% पिछले 3 साल में हमारी कलेक्शन बढ़ी है। which is a big deal. हाँ, Let's accept it. हाँ लेकिन जी, जहाँ जी। पे अचीव करे बंदा वहाँ पर उसे नहीं वो acknowledge तो करना हमारी चाहिए। जो टॉप लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट की जा रही है और फील्ड फार्मेशन वाले भी पूरी जान मार रहे हैं। तो ये मतलब 60% इंक्रीज़ कहने वाली बात नहीं है, बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। और कलेक्शन में इस वक्त हमारा जो बजट है वो 4 ट्रिलियन है। तो ये अब ये 2 ट्रिलियन हम कर चुके हैं, तकरीबन आधा साल गुजर चुका है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा, मैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था, पूछ रहा यही था कि बेसिकली एक इशू, एक जैसे कहते हैं, मैं कहूँगा कि खलीज है, मुझे पता नहीं कि वो कितना वाइड है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स और जो लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस को रिड्यूस होना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। बिल्कुल होना चाहिए, आपका ख्याल 100% ठीक है। ये लॉ मेकर जो हैं, पॉलिसी मेकर जो हैं और FBR जो इम्पिंग बॉडी है, इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसमें पॉलिसी बोर्ड होना चाहिए एक FBR में बैठा, जो पूरा साल सारे बिजनेसेस को वॉच करे और ये देखे कि कौन सा बिज़नेस फ्लोरिश कर रहा है और उसको हमने कैसे टैक्स करना है। लेकिन वो इतना बड़ा गैप है कि FBR हमेशा पीछे रह जाता है और FBR को वन फाइन मार्निंग बजट के में कह दिया जाता है कि जनाब आपको नेक्स्ट टारगेट इतना हो गया है, यानी वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता जिस तरह लिया जाना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें ज़रूरत है, इसमें भी ज़रूरत है और इसको रीथिंक किया जाए। मेरे ख्याल से इसमें पॉलिसी मेकर्स और लॉ मेकर्स को फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ जी, होना ही इंटरनली तो अब ये मैसेजिंग उनको नहीं जा सकती, दिस नीड्स टू कम फ्रॉम द टॉप, आई थिंक। वो फिर मैं वही बात करता हूँ कि लॉ मेकर्स जो हैं वो अपने मामलात में उलझे हुए हैं। टैक्स इस कौम का इशू ही नहीं है, हालांकि टैक्स बहुत बड़ा इशू है। यानी टैक्स से ही मुल्क चलना है, टैक्स से ही IMF के चुंगल से हम बाहर निकलेंगे और इसको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप देखें, मैनिफेस्टो देखें, उसमें टैक्स का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, एक बड़े मज़ेदार आपसे, आप चूँकि बड़े, मैं कह रहा हूँ, बेबाक अंदाज में बात कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू हो सकती है इस बारे में। मैं देखता हूँ ताजिर सनतकार हमारे आते हैं, इतने सेमिनार्स वगैरह करते हैं, आप लोगों को भी मानूस करने की कोशिश करते हैं कि आप हर बात उनकी मान लें। जी जी। लेकिन बार बार एक ही चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जनाबे वाला डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर एम्फेसिस जो है वो कम है और इनडायरेक्ट पे। तो मैं क्लियर नहीं हुआ अपने माइंड में, इसमें इनिशिएटिव किसने लेना है? ये तो मतलब ये कहाँ से आएगा? क्योंकि आपने देखा होगा आर्गूमेंट को हमेशा एक ही चीज़ पे लेके जाता है, हर आदमी ने एक ही चीज़ रटी हुई है, ये डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अच्छी बात है, फिर डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करें तो किस तरह से करें? देखें जी, पहले 10-12-15 साल पहले डायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा जोर था। ओवर द टाइम ये जब हमारा ऑर्डिनेंस 2001 आया है, नया ऑर्डिनेंस, इसमें हमने ट्रांजिशनल प्रोविजंस डाली थी जी, जो विद होल्डिंग की प्रोविजन थी, जिसके बारे में हमारा ये कहना था कि ये ट्रांजिशनल हैं, यानी इनको हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट, यानी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसको हम स्टैट्यूट से डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन वो जो हमारा 236 सेक्शन है वो अब W तक चला गया है। ABC से शुरू हुआ था लास्ट ईयर, उसका जो आखिरी, यानी उसकी जो शिकें हैं उनमें इजाफा, हाँ जी, इजाफा ज़ैली शिकों में, हाँ जी, ज़ैली शिकों में। तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस पे विद होल्डिंग पे 2/3 हमारा विद होल्डिंग से आ रहा है। अब आप देखें पेट्रोलियम 2/3 जी, पेट्रोल की जो पेट्रोलियम पे और गैस पे जो लेवीज हैं मुख्तलिफ, उससे 900 बिलियन हमें मिल रहा है, विच इज़ 25% ऑफ आवर टैक्सेस जो हम ले रहे हैं, FBR वाले ले लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में जा रहा है। तो अब मसला ये है पर कि पहुंचेगा तो गवर्नमेंट की किटी में। हाँ जी, पॉलिटिकल विल नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का आप देखें कि हम ये कहा जाता है इस मुल्क में लोग टैक्सेस नहीं देते, फाइलर नहीं है। इस मुल्क की 200 मिलियन आबादी है और 170 मिलियन मोबाइल डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, यानी 17 करोड़ बंदे टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क में। दे तो रहे। आप 100, आपकी मासी, मेरा नौकर, मेरा ड्राइवर 100% चार्ज करता है, 31 रुपये उसके गए, यानी 170 मिलियन बंदे यहाँ टैक्स दे रहे हैं। मैं यकीन करें आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ। वैसे अमूमन ऑफिशियल जो एक पर्सपेक्टिव होता है वो हमारे जहन में गलत परसेप्शन बना हुआ है, इसका मतलब ब्यूरोक्रेट्स आर विलिंग टू एक्नॉलेज। नहीं, वो सारी बातें सारे हमारे इल्म में हैं। हाँ। लेकिन यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी एक बात अर्ज़ करूं कि टैक्स सिस्टम में डिस्टॉर्शंस हैं बहुत ज़्यादा, यानी जो एक
मैं आपको रिटेलर की बात करता हूँ। रिटेलर का जीडीपी में 24% शेयर है। ठीक है 24%। हाँ जी। ये परचून किरियाने वाले। हाँ जी, So, make हाँ it जी, जी, simplified, जी। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है जी। इसमें ये जो टैक्स में हिस्सा है इनका, ये 1.5% है। कंट्रीब्यूशन इन टैक्स 1.5% है, GDP बट ओवरऑल जीडीपी के अंदर 24% इनकी। ठीक है ना जी। मे बी द क्वांटम ऑफ देयर बिजनेस इज वेरी स्मॉल। नहीं, क्वांटम ऑफ बिजनेस इज नॉट स्मॉल। आप छोटे शॉपकीपर से लेके बहुत बड़े स्टोर डायमंड मॉल में जो बैठे हुए हैं उन जैसे स्टोर्स तक हर जगह इवेंशन है। और टैक्स सिस्टम ऐसा है कि 1% आप दे दें, आप 3% दे दें, आप फिक्स टैक्स दे दें, आप जनाब फाइनल टैक्स में आ जाएं। प्रॉपर जो एक वक्त था जब मैं ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑप्शन यही है कि जनाब आप टैक्स टर्नओवर पे दे दें, जो मुझसे और आपसे लेके दे दिया जाता है, इसलिए वो भी इनडायरेक्ट हो गया। जब मैं इनकम टैक्स अफसर था तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। आई आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। मुझे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक से वापस आई अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मेरे ख्याल से ऐसी टैक्स के ऊपर गुफ्तगू आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगी जो आज आपको हम सुना रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं मुल्क के टैक्सेशन निज़ाम के बारे में, टैक्स रिफॉर्म के बारे में। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब बशारत कुरैशी साहब, कमिश्नर इनकम टैक्स, और आई थिंक ही इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एप्ट गेस्ट फॉर दिस। वी आर हैविंग ए वेरी बोल्ड एंड ओपन कॉन्वर्सेशन अबाउट हाउ टू फिक्स द टैक्स सिस्टम एंड इफ़ देयर आर एनी लूप होल्स इन द सिस्टम, हाउ डू वी कवर दैट। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ दी है कि विद होल्डिंग टैक्स रजीम जो है ये इट वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, इट वाज अ टेम्पररी अरेंजमेंट। लेकिन जितनी उसकी कंट्रीब्यूशन आप मुझे बता रहे हैं, जी जी, अब तो उससे डू अवे नहीं कर सकते कोई भी शख्स उसे। जी जी, अब तो ये एक सिस्टम का एक, जैसे आप कहें कि इंटेग्रल पार्ट बन गया। इंटेग्रल पार्ट बन बड़ा मेजर पोर्शन आ रहा है। तो बहरहाल इसमें बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए जी इसको वापस करने के लिए, या इसको कम करने के लिए कि विद होल्डिंग टैक्सेस कम हो जाएं या इनकी रेशो कम हो जाए। तो पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए, और एफबीआर की जो फील्ड फार्मेशन है उनमें कैपेसिटी चाहिए कि वो प्रॉपर जो आप डायरेक्ट टैक्सेस कह रहे हैं वो असेस कर सकें और कलेक्ट कर सकें। मैं अर्ज़ कर रहा था ये रिटेल का, रिटेलर्स का 24% शेयर है, 1.5% है। जब मैं इनकम टैक्स अफसर होता था तो एक फ़र्ज़ करें किसी शॉपकीपर का कोई फाइल आई है, ऑडिट हो रहा है, तो उसका एक सेल आती थी, खाता आता था, कंप्यूटेशन चार्ज जिसको हम कहते थे, एक सेल आ गई है, उसमें जीपी लगा है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस आ गए हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सारा टर्नओवर पे चला गया है, और टर्नओवर उनकी स्वाबदीद है कि जितना मर्जी शो कर दें, जितना मर्जी दे दें। नहीं तो टर्नओवर आप चेक करेंगे, जारी बात है, एक निज़ाम होगा ना। सारी चेक नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो कुछ थोड़ा सिस्टम हमने इम्प्रूव किया है कि रिटेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से उनकी जो सेल आती है उस पर भी छोटा छोटा विद होल्डिंग 0.5%, 1% फाइलर नॉन फाइलर का डिफरेंट रेट के साथ से हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उसका मकसद यही था कि जो सेल्स हैं वो हम उनको कैच कर सकें। तो बहुत सारी तो हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन वो होता अल्टीमेटली वो मेरा और आपका बर्डन है, कंज्यूमर का बर्डन है। जो डायरेक्ट टैक्सेस वाली बात है उसमें नहीं है। तो इसमें एफबीआर को और पार्लियामेंट दोनों को, रिटेलर जो हैं उनको स्पेशली चेक करने की ज़रूरत है, और सिस्टम को बेहतर करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह देखिए सीएनजी स्टेशन है, उस पर भी फाइनल टैक्स है, पेट्रोल पंप्स पे फाइनल टैक्स है। यानी लोगों के, आप कह रहे हैं मल्टीपल सिस्टम्स आर रनिंग विद इन वन अंडर वन अम्ब्रेला। ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इन पे हैं, यानी डिस्टॉर्शन है टैक्सेस में, डिस्टॉर्शन। आप चाह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब लोग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी पे करें। अच्छा, नहीं, लेकिन इस यूनिफॉर्मिटी के लिए तो एक बहुत बड़ा इशू है। वो इशू ये है कि जनरली देन एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ मेकिंग होगी जी, जो कि फिर ये सारी चीज़ों को या तो रिवर्ट बैक कर देता है टू ए यूनिफॉर्म सिस्टम, और मतलब ये कि वो फिर एक बड़ा पेचीदा मामला, या आप समझते हैं कि वो रिजॉल्व किया जा सकता? वो था हमारा जो 1979 का ऑर्डिनेंस था, उसमें था। उसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा प्रेशर एफबीआर पे आया, उल्टे सीधे चार्जेस लगे और वो उसको डिफेंसिव कर दिया गया, तो हमारे जो बड़े थे
उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने FBR को बचाने के लिए ATC एक लेके आया कि जी फाइनल टैक्स हो जाए इंपोर्टर पे, एक्सपोर्टर पे। वो पहला था जो मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आए थे हमारे, और वो चलते गए। उसमें बहरहाल FBR वालों का भी एक रोल है कि उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया, लोगों को कॉर्नर कर दिया, दीवार के साथ लगा दिया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब FBR को वैसे ही वाइंड अप कर दिया जाए। इवन इस वक्त भी किसी एक बड़ी महफिल में यह बात भी हुई, किसी टॉप लेवल के थे साहब, उन्होंने कहा कि अगर FBR को बंद ही कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो FBR वालों के मसाइल हैं, उसमें कैपेसिटी नहीं है, या जो उनके अपने सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं है। ऑडिट के बेशुमार केस हमने उठाए हुए हैं, जो एग्जम्पशन लेने आता है उसको ऑडिट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो लेट फाइलर है, रिटर्न लेट फाइल कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली ऑडिट में आ जाता है। फिर 177 में सेलेक्ट किया जाता है, 21C में, 4C में सेलेक्ट किया जाता है। कानूनी शिकायत। हाँ, वो इतने ज़्यादा केसेस हैं कि हमारे जो लड़के हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है, और ऑडिट जो है वो कोई मीनिंगफुल, यानी इन अदर वर्ड सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो ओवरलोड, मीनिंगफुल एक्सरसाइज नहीं है। वो एक मतलब है कि रूटीन का एक सिलसिला बन गया जी, नोटिस दे दें, ठीक है जी, डिटेलें दे दें, अमेंडमेंट कर दी, वो अपील में चला गया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है लड़कों की। अब एक सिस्टम शुरू हुआ था जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होती थी, 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, रिफ्रेशर कोर्स होते थे, वो नहीं हो रहे। तो अभी देयर इज लॉट ऑफ रूम टू बी डन, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर वो जो रिफॉर्म के लिए आपको पता होगा एक बाकायदा, मैं इदारा तो नहीं उसे कहूँगा, लेकिन एक आप समझ कमेटी टाइप से बना दी थी। जी जी, उसने कुछ अपनी तजावीज़ दी, सजेशंस दिए, बहुत सारे मान भी लिए गए। तो उनसे कोई मुतमईन बख्श नताइज मिल सकते हैं? हमारा जो लेटेस्ट जो रिफॉर्म्स का नो टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना हुआ है, जी जी जी, वही बड़े सीनियर लोग, बड़े सीजन लोग जी उसके मेंबर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो भी उनके सजेशन हैं वो मैं नहीं समझता उनको कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है। ठीक है ना, जिसमें सेल टैक्स में बहुत अच्छी तजावीज़ात हैं। सेल टैक्स में हमारी, जैसे मैंने इनकम टैक्स में अर्ज़ किया है, सेल टैक्स में बहुत सारी डिस्टॉर्शंस हैं, पर वो डोमेन फर्क हो जाता है। हाँ जी, नहीं, वो सेल टैक्स इनकम टैक्स सेम ही है हमारे पास ही है। अच्छा अच्छा, या ये डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, इनलैंड रेवेन्यू में आता है, राइट। तो उसमें 6% भी सेल टैक्स है, 29% भी है पेट्रोलियम पे। ठीक है जी, उसमें अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मिफ्ता साहब ने, जो हमारे एडवाइज़र हैं इस पे फाइनेंस पे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि टैक्स रेट भी कम करना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट की शायद बात की नहीं, कॉर्पोरेट नहीं, सारे टैक्स, सारा टैक्स, हमारा टैक्सेस जो हैं उसके रेट इलाके में सबसे ज़्यादा हैं, हाईएस्ट हैं। लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, कम टैक्स अगर रेट होगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, एनकरेज करेगा, डेफिनेटली 100% एनकरेज करेगा, और ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो मतलब सच बात ये, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो शायद बैनुल-अक़वामी कवानीन भी और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के निज़ाम पर पूरा नहीं उतरते, और शायद आइनी तौर पर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, उनको भी रिकन्सिडर करना चाहिए। अच्छा, चंद ऐसे टैक्सेस हैं, पता नहीं आप उससे इत्तिफाक करें, इख्तिलाफ करें, जैसे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे को पकड़ लें और बाप, जैसे आप पता होगा अभी बहुत सारे, मैं अब इसमें नहीं जाना चाहता मसले में, जैसे बाप टैक्स नहीं देता, बच्चे के फीस बिल के अंदर इजाफा हो जाता है। तो ये टैक्स, कुछ ऐसे टैक्स हैं जो कि मे बी आप उसे रैशनलाइज कर सकते हैं लॉजिक से, लेकिन सर लॉजिक कानून पे प्रिवेल नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली माइनर कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी, एंड टैक्स इज अ लाइबिलिटी। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक एसेंस सर, एसेंस है, आर्गू किया जा सकता है। पेरेंट्स ही दे रहे हैं जी, माइनर तो नहीं दे रहा, पेरेंट्स ही दे रहे हैं। उसमें एक्चुअली जो उसके पीछे पर्पस था, जो इंटेंशन थी, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर थी, वो ये थी कि जो बड़े स्कूलों में, कॉस्टली स्कूलों में जो लोग फ़ीस दे रहे हैं उन पे टैक्स लगाया जाए। उस टैक्स लगाने का मकसद टैक्स कलेक्शन नहीं था। मैं खुद विद होल्डिंग में रहा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके तो हम डिसमिनेट करते थे उन पेरेंट्स के नाम सारे, और उनके जो पर्टिकुलर स्कूलों से लेके कि इनको देखा जाए कि क्या ये रिटर्न्स भी फाइल कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपए फ़ीस दे रहे हैं, लाख रुपए दे रहे हैं, ग्रामर स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, बेव्यू की दे रहे हैं, और बाकी जो बड़े बड़े स्कूल हैं, एचिसन की है या जो भी नाम है, सिटी स्कूल भी इसमें शामिल हो जाते हैं, अपना और स्कूल हैं। तो इसमें
अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मकसद था वो हम अचीव नहीं कर सके। इसमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हम कर सके। इस तरह हमने शादी हालों पर टैक्स लगाया था, उसका मकसद भी ये था कि जो लोग बड़ी बड़ी जगहों क्लबों में होटल्स में शादियां कर रहे हैं, मैं इसी पे आने वाला था, पता नहीं क्यों जो मैं सोच रहा हूं आप उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन आई आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। मुझे छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। बिल्कुल ये भी बात इन्होंने अहम की, क्योंकि ये आइन को भी समझते हैं, इसलिए इन्होंने उन नुक्तों को जो हाईलाइट किए वो समझ गए। तो यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाब हम बशारत कुरैशी साहब के साथ, कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। इन्होंने बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू की और ख़ास तौर पे मैंने भी बहुत चीज़ें ग्रैस्प की हैं कि किस किस तरह के चैलेंजेस हैं, उनको मीट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात जो ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने कहा कि जो मुरव्वज उसूल हैं उनसे जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, यानी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, वो अचीव या अटेन नहीं हुआ, उसके लिए क्या इकदाम किए जाएं बशारत साहब? क्योंकि ये आपने बड़ा अहम इशू रेज़ किया है कि जो प्राइमरी कंसर्न हमेशा से रही। मैं तो आपको बता रहा हूँ ये 5-6 चीज़ें रटी रटाई यहाँ पर मौजूद हैं। हम बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके साथ कुछ के साथ मेरी नहीं भी बनती, वो बड़ी बड़ी किताबें लेकर आते हैं। फिर आपको पता है सालाना बुनियादों के ऊपर ये चैम्बर वाले भी एक किताब छापते हैं जो कि ये खुद लिखते भी नहीं है और इनको का कुछ नहीं पता कि अंदर लिखा क्या हुआ है, लेकिन बस ऐसी खाना पूरी के लिए ये बना के जी हमने भेज दिए सजेशन। उसमें हर बंदा जो पावरफुल होता है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिखवा देता है, भाई बुरा ना मानना जो ताजर सनतकार हैं हमारे, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें रटी रटाई उसमें लिखी हुई होती हैं। उसमें ये जो इश्यूज़ हैं ये लिखे ज़रूर हैं लेकिन इनका सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ और साथ साथ इस तरह से हाईलाइट भी नहीं हुए जैसे आप बता रहे हैं। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए फिर क्या करें? इसका सोल्यूशन तो इसका मतलब है कि जो एडवाइस कर रहे हैं उनके पास भी नहीं है इसका सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन कौन देगा? नहीं, सोल्यूशन तो खैर है। मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि कमिटमेंट एंड कैपेसिटी, पॉलिटिकल विल आल्सो। जैसे कि मैंने कहा कि स्कूलों पे हमने फ़ीस पे टैक्स लगाया तो उसका मकसद ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस था। वो हमें अच्छा चंक आना शुरू हो गया, टैक्स आना शुरू हो गया, हम उसी पे बैठ गए, मुतमईन हो गए। जो प्राइमरी पर्पस था वो नेक्स्ट तो स्टेप है नहीं हुआ ना उसकी तरफ हम नहीं गए। एसेंस, हाँ जी, इसी टिकटें जमा कर ली, हाँ जी, एयरलाइन टिकटें, हाँ जी, वो भी थी ना सर? जी जी जी। तो उसके बाद तो फिर इस तरह हमने ये जो शादी घरों पे लगाया टैक्स, जो गैदरिंग फंक्शंस पे लगाया, उसका मकसद यही था कि लोगों को चेक किया जाए कि जो इतने मकसद बेसिकली एक्सपेंडिचर को चेक करना था। इसी तरह हमारा एक फॉर्म डी है रिटर्न का, जिसमें हम लोगों के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं यानी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैंने 100 रुपया खर्च किया है तो 100 मुझे कमाना भी चाहिए। तो इस सारी जो एक्सरसाइज था इसका पर्पज़ ये था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हम अचीव नहीं कर सके। लेकिन अभी हमारे बोर्ड में सारी एम्फसिस जो है, स्पेशली बोर्ड में एक डायरेक्टर जनरल ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए एक डायरेक्टरेट जनरल क्रिएट किया गया है, जिसमें मतलब कि हमारे बहुत बेहतरीन जो ऑफिसर जो समझे जाते हैं उनको लगाया गया है। फील्ड फॉर्मेशन में भी वहाँ भी डिफिकल्ट सिचुएशन। प्रॉब्लम ये है कि टैक्सेशन इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ पाकिस्तानी माइंडसेट। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मैंने तो पहले अर्ज किया ना जी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि नाउ वैसे तो इट्स अ पॉलिटिकल थिंग, वन शुड नॉट से इट, बट इलेक्शंस बड़े नजदीक है जी। इस टाइम पे हर बंदा कहता है थोड़ा हौला हाथ कर दो भाई, थोड़ा पकड़ दकड़ भाई बंद करो भाई, हौला हाथ रखो। मतलब आपके इदारे की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जनरल एटीट्यूड ये है। वो हमारे 3 महीने रह गए हैं, वो पॉलिटिकल जो हैं गवर्नमेंट्स उनकी मजबूरी होती है और वो जाहिर है हर जगह होता है। जहाँ स्पेशली सिस्टम को एस्टेब्लिश नहीं हुए, हमारे को सिस्टम तो है नहीं, हमारा तो हर के आमदे नौ इमारतें नौ साख्त, हर के आमद इमारतें नौ साख्त वाली बात होती है। एक कंटिन्यूटी नहीं है सिस्टम की, जो आता है एक नया चीज़ लेके आता है और समझता है कि ये बेहतर है। बहरहाल लेकिन ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है ये टैक्स रेट जो कम करना चाह रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसी तौर पे इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जो टैक्सेशन रिफॉर्म कमीशन भी इसमें शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सेल टैक्स जो है ये सिंगल डिजिट कर दिया जाए, इसको कम किया जाए। देखिए हमारे जैसे मैंने पहले टाइमिंग इज, देखें टाइमिंग का बड़ा इशू होता है, जो मौका मिले जी। अब पहले
इसाक डार साहब की मेरा ख्याल है ये तरजीह नहीं थी कि टैक्स रेट भी कम हो, तो इनकी चूँकि तरजीह है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा खैर खां हैं मुल्क के, कि ये मुल्क चलाना है तो ये सेल टैक्स की शरह भी कम होनी चाहिए, इनकम टैक्स भी कम होनी चाहिए, और इसकी बेस ज़्यादा ब्रॉड होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको वर्टिकल लेके जाएं, हॉरिजॉन्टली इसको हम फैला दें। एक बंदा जो 10 रुपये टैक्स दे रहा है उसकी बजाय 100 बंदे 1-1 रुपया टैक्स दे दें, वो बेहतर है। तो ये इस पे इन लाइनों पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें हमें सक्सेस होगी, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल बिल हमारे साथ है। ये इसमें FBR जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगा, एक बाकी जो मुल्क के जो करता धरता हैं उनकी अपनी सोच ये है कि ये कम होना चाहिए। अच्छा। और ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ आएगी इस मुल्क में, आप देखें इसमें टैक्स बेस डेफिनेटली बढ़ेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स को और दीगर टैक्सेस को रैशनलाइज होना चाहिए, रैशनलाइज भी हों और अकॉर्डिंग हर कोई रीजनली कंपेटिटिव भी हो जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि इसमें टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा हो जाए और टैक्स रेट्स में कमी और डिस्टॉर्शन भी ख़त्म होने चाहिए। वो डिस्टॉर्शन तो आपने बहुत सारी कोई FTR में जा रहा है, कोई मिनिमम में जा रहा है, कोई मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाँ जी, ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए, हर बंदे को जो है वो नॉर्मल टैक्स देना चाहिए। और जो है वो लॉ देयर शुड बी नो एक्सेप्शंस इन द आइज ऑफ, एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, एग्जम्पशंस नहीं होनी चाहिए। एग्जम्पशंस बजाते खुद जो है वो बोर्ड आपका बोझ, अगर आपको एग्जम्पशन है तो मेरी तरफ वो बोझ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछता हूँ मैं, बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ बड़े मैं कहूँगा फाजिल वज़ीर थे माजी में, तो हो सकता है दोबारा से बन जाएं, तो शेख साहब अभी। अच्छा, तो अब बुनियादी तौर पर बात यह है कि उनके दौर में जब RGST की कड़वी गोली मीठी कोटिंग के साथ उन्होंने खिलाई, उन्होंने कहा कि जनाब ये भी RGST भी जो है ये वक्ती है, हाँ जी, बेसिकली ये यूनिफॉर्मिटी ले आएगा। जी। और उसका पर्पस ये है कि GST का एक रेट होगा, हाँ जी, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं होगी। फिर वही बात, फिर वो डिस्टॉर्शन लफ्ज तो मैं इस्तेमाल करूं, आप जो बोलें नहीं, वो तो फेल हो गया था जो रिफाइंड GST तो नहीं हुआ ना, फिर वो दोबारा GST बन गया, वो GST RGST की गोली GST के नाम से बिक गई। जी। लेकिन इसमें अब जो काम हो रहा है, जो टैक्सेशन रिफॉर्म कमीशन कर रहा है, उसमें टैक्स रेट कम होगा और अक्रॉस दी बोर्ड लगाने की कोशिश, मैं ये समझता हूँ सेल टैक्स जैसे है हमारे 29% तक भी है, एक स्टेज पे पेट्रोलियम पे 55% तक चला गया था। आपके साथ बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू रही और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें और फिर से हम एक नई थीम के साथ इसी रिफॉर्म और टैक्स के बारे में बात करें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।